Hello friends, welcome to our Texage YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates through our videos. And in today's video it is different from our normal videos because आज हम जो बात करेंगे वो किसी सेक्शन से रिलेटेड या किसी टैक्सेशन के एस्पेक्ट से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। आज हमारा जो क्वेश्चन बेसिकली होने वाला है, बहुत कॉमन होने वाला है कि हम अपनी ITR फाइलिंग के लिए किसी प्रोफेशनल को क्यों हायर करें, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो वो कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं तो उसके जो भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सपर्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो ये तो बेसिकली होता ही है कि जिस भी फील्ड में आप कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं आपको उसकी नॉलेज ज़्यादा होती है बजाय किसी ऐसे पर्सन की जो कि जिसका फील्ड जो कि डिफरेंट है और टैक्सेशन में जो नहीं है तो उसको उतनी नॉलेज नहीं होती है जितनी कि एक प्रोफेशनल को होती है जो कि काम ही उस फील्ड में कर रहा है या जिसका ऑल ईयर राउंड वही काम रहता है, इनकम टैक्स फाइलिंग का, टैक्स कैलकुलेशन का, टैक्स प्लानिंग का। तो उसको इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज होती है, प्लस में एक्सपीरियंस भी होता है कि उसने बहुत सारे केसेस हैंडल कर रखे होते हैं। हर केसेस में अलग चीज़ें होती हैं, अलग एप्लीकेबिलिटी होती है सेक्शंस की, रूल्स की, तो उसको इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया होता है। तो जब आप किसी प्रोफेशनल से फ़ाइल करवाते हो तो आपको उसकी एक्सपर्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस का ऑब्वियसली बेनिफिट मिलता है। सेकंड बेनिफिट इसमें जो है मिनिमाइजिंग एरर्स एंड ऑडिट्स, इसलिए क्योंकि जब एक नॉर्मल पर्सन है जो कि टैक्सेशन के फील्ड में नहीं है वो अपना एक साल में एक बार रिटर्न फाइल करता है और एक बार रिटर्न फाइल करता है तो उसको उतनी नॉलेज नहीं होती है, उसको हर चीज़ सर्च करनी होती है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आपने एक भी ऑप्शन गलत फिल कर दिया तो आपका पूरा जो टैक्स कैलकुलेशन है वो गलत हो सकता है, जो डिडक्शंस आपके लिए एलिजिबल हैं वो आपको नहीं मिलेंगे और आपका पूरा जो टैक्स है वो गलत कैलकुलेट हो सकता है, ज़्यादा बन सकता है, कम बन सकता है, फिर जिसका रिज़ल्ट हो सकता है कि आपका इनकम टैक्स डिमांड भी आपको रिसीव हो सकती है डिपार्टमेंट से। तो अगर आप प्रोफेशनल को हायर करते हैं तो ये भी बेनिफिट है कि जो एरर्स के चांसेस होते हैं उसकी टैक्स कैलकुलेशन में बहुत कम होते हैं। प्लस में ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी जो है, ऑडिट का अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। ऑडिट के जो है बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं अलग अलग एसएससीज़ के लिए। तो अगर आप प्रोफेशनल से फ़ाइल करवा रहे हैं तो वो आपका जो भी टैक्स कैलकुलेशन या जो भी आपके इनकम के सोर्सेज को देख के आपको अगर ऑडिट एप्लीकेबल होता है तो आपको वो ऑडिट के लिए भी सजेस्ट करता है और जो भी रिलेटेड कंप्लायंसेस होते हैं उसके लिए आपको गाइड करता है। तो सेकेंड बेनिफिट था आपका ये। थर्ड बेनिफिट हम इसका कह सकते हैं टाइम एंड स्ट्रेस सेविंग। ऑफकोर्स अगर आप अपनी रिटर्न खुद फाइल करने जाते हैं तो आपको 1 या 2 दिन उसको प्रिपेयर करने में ही लग जाता है, पूरे सोर्सेज निकालने में। फिर आप दोबारा कोई चेक करेंगे, आप 26 ईयर्स से चेक करेंगे, फिर आपको दिखेगा कि ये इनकम भी रह गई है या ये चीज़ भी रह गई है, फिर आप उसको कंपाइल करेंगे, फिर देन अदर AIS TIS, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको सर्च करेंगे, उस पर सारा अपना टाइम लगाएंगे, फिर आपका जो है टैक्स रिटर्न जो प्रिपेयर होती है वो काफ़ी टाइम लग जाता है। वहीं अगर आप किसी प्रोफेशनल से करवाएं तो क्योंकि उसका काम ही यही है तो उसको अगर आप रिटर्न फाइल करने दोगे, रिटर्न प्रिपेयर करने दोगे तो मैक्सिमम 1 या 2 घंटे में अगर उसको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो आपको प्रिपेयर करके दे देता है। इससे आपका टाइम भी बचता है और आपका जो है स्ट्रेस भी नहीं आता है कि ये चीज़ मेरे को नहीं पता, ये चीज़ देखना है, ये गलत ना हो जाए या जो भी चीज़ें हैं। तो ये भी आपका बेनिफिट है अगर आप ITR जो है किसी प्रोफेशनल से फ़ाइल करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है आपका मैक्सिमाइजिंग डिडक्शंस एंड क्रेडिट्स। डिडक्शन अगर आप ITR फाइल करवाते हैं तो आपको पता ही है कि ITR में जो है बहुत सारी डिडक्शंस और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी बहुत सारी डिडक्शंस मिलती है, जैसे LIC हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया या फिर मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, PF है, GPF है। इसमें अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको इसकी डिडक्शंस मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिडक्शंस जो हैं आप क्लेम कर सकते हैं और आपका जो टैक्स इससे कम होता है। तो ये डिडक्शंस भी केस टू केस अप्लाई करती हैं। किसी केस में ये कुछ डिडक्शंस जो अप्लाई नहीं हो रही होती, एलिजिबल नहीं होते आपके लिए। तो डिडक्शंस के भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं और वो कंडीशंस भी आपको देखनी होती है पहले क्लेम करने के पहले कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे आपका जो प्रोफेशनल होता है वो आपको गाइड करता है कि क्या कंडीशंस हैं और आपके केस में वो फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं हो रही है। तो वो आपको जितनी भी एप्लीकेबल डिडक्शंस होगी उसके बारे में बताता है कि आप केस वाइज आप
कौन सी डिडक्शंस जो है क्लेम कर सकते हैं। आपको नॉर्मल पर्सन्स को जो पता होती है वो कुछ डिडक्शंस पता होती हैं, बट देर आर मैनी डिडक्शंस विच अ प्रोफेशनल नो एंड ही कैन गाइड यू अकॉर्डिंग टू योर केस, जो भी इन्वेस्टमेंट या डिडक्शंस आपकी मिल सकती है। तो ये बेनिफिट है। देन नेक्स्ट इसमें आपका है, नेक्स्ट बेनिफिट इसमें आपका है हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स टैक्स सिचुएशन। कॉम्प्लेक्स टैक्स सिचुएशन अगर आप ITR खोल के देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो उसमें नहीं समझ में आती, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आपको रेट्स भी पता है तो सिर्फ रेट्स से कुछ नहीं होता, क्योंकि रेट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में जो रेट्स है वो अलग होती हैं, स्पेसिफिक रेट्स होती हैं या अलग अलग रूल्स होते हैं कि आपको कितने का, जैसे रेंट में ही होता है कि आपको फ्लैट 30% का डिडक्शन मिल जाएगा, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आप देखोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में देखोगे तो वहाँ पे जो रेट्स डिफाइंड हैं वो नॉर्मल रेट्स नहीं है, वो एक स्पेसिफिक रेट्स मेंशन्ड है। और फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी अगर आप देखने जाओगे तो वहाँ पे भी आपका सेक्शन 111A होता है, सेक्शन 111 होता है, LTCG में 112A होता है, 112 होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है नॉर्मल पर्सन्स के फ़ाइल करने की। अगर आप सिंपली ITR फाइल कर रहे हो सैलरी का तो आपको लग सकता है कि हाँ ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब भी आप कैपिटल गेन पे जाते हो, बिज़नेस पे जाते हो और ये सारी चीज़ें जब आप करने लग जाते हो तो आपको असल में वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो अलग हो जाती है। वहाँ पे जो कैलकुलेशन मेथड है या जो रेट्स है या वहाँ पे अलाउबल डिसअलाउबल एक्सपेंसेस हैं, तो ये चीज़ें जो हैं आप अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखोगे या बिज़नेस देखोगे तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कैलकुलेशंस वगैरह। तो उसमें अगर आप ITR प्रोफेशनल की किसी की हेल्प लेते हो तो आपको जो है अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता, और वो आपका आसानी से आपको प्रिपेयर करके दे देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें है ऑल ईयर राउंड टैक्स प्लानिंग। अगर आप किसी प्रोफेशनल से फ़ाइल करवाते हो तो वो आपको उस ईयर की डिडक्शंस तो बताता ही है, बल्कि वो ये भी बताता है कि नेक्स्ट ईयर आपके केस के अकॉर्डिंग आप क्या क्या डिडक्शंस जो है क्लेम कर सकते हो, कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या कैसे कैसे आप टैक्स को कम कर सकते हैं। इसके अलावा वो आपको एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन भी बताता है कि आप अगर एडवांस टैक्स पहले पे कर देते हो तो आपको जो इंटरेस्ट है लास्ट में जो आप पे करते हो वो आपका बच जाता है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट हमने अभी के लिए यही पॉइंट्स कवर किए जो मेन बेनिफिट्स हैं। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड यू हैव फाइंड इट यूज़फुल। So please comment, share and like our video and do subscribe our channel for coming videos. Thank you.